अगर बृहस्पति और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में छठे भाव में बन रही है तो इस कंजक्शन के आपको क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, आज इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। अगर आपके चार्ट में भी ये कंजक्शन बन रहा है तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। जब भी इस प्रकार का कंजक्शन हो तो बृहस्पति यहाँ अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको सकारात्मकता और ज्ञान तभी मिलेगा और आप तभी उसका अच्छे से यूज कर पाएंगे जब बृहस्पति यहाँ अच्छी स्थिति में होगा। मुख्य रूप से बृहस्पति यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं भी आपको देता है, लेकिन बृहस्पति का यहाँ अच्छा होना या फिर बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ भाव का स्वामी होना कुल मिलाकर आपको एक अच्छा सपोर्ट यहाँ दे सकता है। लेकिन कभी कभी जातक को बहुत ज्यादा अपने जीवन में स्ट्रगल करते हुए भी देखा जा सकता है बृहस्पति की इस कंडीशन में। अब डिपेंड ये करता है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कौन कौन से भाव का स्वामी है और चंद्रमा कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। अगर बृहस्पति यहाँ पर अपनी शुभ राशि में हुआ या फिर अपनी मित्र राशि में हुआ तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, आपका बृहस्पति और चंद्रमा का कंजक्शन जब भी छठे भाव में बनेगा तो ये आपके कलीग्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि आप उनको हर संभव सहायता करेंगे। अब अपने काम में जो आपके साथ वाले हैं उनको हर संभव सपोर्ट देंगे, भले ही वो ज्ञान का सपोर्ट हो, भले ही वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, भले ही वो इमोशनली सपोर्ट हो, यानी हर तरह से आप उनके लिए सहायक रहने वाले हो। इसके अलावा आप उनको कोई ऐसी एडवाइस दे देंगे जो उनके जीवन में बहुत अच्छे से काम आने वाली हो। इसके अलावा आपका उदार नेचर जो रहेगा, इस वजह से आप बहुत ही ईमानदारी से अपना डेली का वर्क करेंगे ऑफिस में, और आपके बॉस के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आपसे जितना पैसा आपको मिलेगा उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं काम लिया जाएगा, तो आप काम में बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हुए कभी कभी अपना खुद का शारीरिक रूप से नुकसान कर सकते हैं या फाइनेंशियली भी नुकसान कर सकते हो। इस कंजक्शन की वजह से आपको मानसिक समस्याएं जैसे मानसिक अवसाद है, चिंता बहुत ज़्यादा रहना, डिप्रेशन रहना, एंजाइटी रहना, या फिर आपको कुल मिला के कुछ ऐसी नींद से जुड़ी हुई समस्याएं, रात्रि को लेट तक सो नहीं पाना, ये दिक्कतें आ सकती हैं। और आपको शरीर में मोटापा बढ़ने की समस्या, चर्बी बढ़ने की समस्या बहुत ज़्यादा रह सकती है। साथ ही साथ आपको शुरुआत में जब आपका जन्म हुआ उस समय आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं था, ये दिखाता है ये कंजक्शन। साथ में हो सकता है कि माता जी की तरफ से कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा सपोर्ट जीवन में काफ़ी ज़्यादा मिला हो, लेकिन आपके जन्म के बाद में आपकी माता जी की सेहत और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर कुछ हद तक बुरा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो ये आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अब बृहस्पति और चंद्रमा जब यहाँ होंगे, अगर बृहस्पति मजबूत हुआ तो हर प्रकार की परेशानियों से बृहस्पति आपको बचाने में मदद करेगा, क्योंकि ऐसा बृहस्पति आपको हमेशा सकारात्मक रखने की कोशिश करेगा। अगर चंद्रमा भी यहाँ पर अच्छा है तो आप अपनी डेली लाइफ को काफ़ी अच्छे से जी पाएंगे, आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर बृहस्पति अच्छा नहीं हुआ तो आप अक्सर लोन वगैरह ले लेंगे या आप किसी से ऐसी जगह से उधार ले लेंगे जहां से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली ये कंडीशन कभी कभी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती और इस कंजक्शन की वजह से आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना विशेषकर फाइनेंस को लेके करना पड़ सकता है। कभी कभी आप अपनी ज़रूरत को नहीं समझते हुए दूसरे की ज़रूरत को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और बाद में दूसरा आपके पैसे को लेकर चला जाता है और वो पैसा आपके हाथ में फिर वापस नहीं आना। तो आप कोशिश यही करें, आप पैसा वहीं पर दें अपना, या वहीं से लें जहां पर आप बाद में अच्छे से सेटलमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आपको काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर आएंगी। और ऐसे जातकों को कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में जो देखा गया है उसके अकॉर्डिंग पैसे की दिक्कत ही सबसे ज़्यादा आती है, और वो अपने ज्ञान को दूसरों को बांटने में ज़्यादा इच्छा रखते हैं, ज़्यादा वो दूसरों की लाइफ को निकट से देखते हैं और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद के ऊपर कभी कभी ये फोकस नहीं कर पाते उतना ज़्यादा, या ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी दयावान होते हैं, क्षमाशील होते हैं। अगर इनके वर्क प्लेस पे इनकी किसी ने डिसरेस्पेक्ट करी तो ये उसको बहुत ईजिली माफ़ भी कर देंगे कहीं ना कहीं। तो एक इम्पेक्ट जो इसका आ रहा है इस कंजक्शन का, काफ़ी ज़्यादा उदारता वाला स्वभाव ये कंजक्शन आप लोगों को दे देगा। अब देखिए, आपके रिश्ते तो काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके कलीग वगैरह से या बॉस वगैरह से, लेकिन वो लोग आपका हर बार फ़ायदा उठाते रहेंगे। अब बृहस्पति यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि में। अगर ये अग्नि तत्व राशियों में हो तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, या स्वराशि का भी हो तो अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा जातक तंत्र मंत्र, साधना, पूजा पाठ, इन सब में भी रुचि रखेगा। इसके अलावा ऐसा जातक कभी कभी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा अगर वो अपने नॉलेज का बेहतर इस्तेमाल करे, अगर वो मेडिटेशन वगैरह करे और वो अपने आप को अगर लाइफ को संतुलित रखे, अपने हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा संतुलित रखे, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। करने की जो क्षमता है आप में, कार्य क्षमता जो आपकी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है।
अब मुख्य रूप से जब ये कंजक्शन छठे भाव में बन रहे हैं तो आपको आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है उस पर ध्यान देना है। फिजिकल पे तो आपको ध्यान देना ही देना है, माइंड पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए अक्सर आपके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई परिवर्तन होगा या थोड़ी सी भी अगर समस्या आएगी तो यहाँ अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। आप कुल मिला के उस समस्या का सामना कभी कभी नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति अगर यहाँ अच्छा नहीं हुआ तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज आ जाएंगे। और बृहस्पति जिन भावों का स्वामी है, विशेषकर उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए आप लोन वगैरह बिल्कुल भी ना लें। बृहस्पति जिन भावों का स्वामी, उनसे जुड़े हुए जो आपके रिश्ते हैं उनमें काफ़ी सारी परेशानियां आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। अगर आप उन रिलेटिव्स को पैसा वगैरह उधार दे देते हैं तो आपका पैसा वापस लौट कर नहीं आने वाला है। इस प्रकार का बृहस्पति अक्सर आपको आर्थिक तंगी का सामना करवा सकता है कभी कभी जीवन में कुछ मौक़ों पर। और चंद्रमा यहाँ पर है तो चंद्रमा देखिए एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, एक नया ही कुछ एक्साइटमेंट। ऐसे जातकों को अपनी संतान के साथ भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे जातकों को अपनी जो एजुकेशन है उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अब मुख्य जो समस्या इस कंजक्शन के साथ आती है, ये जातक को काफ़ी क्षमाशील बना देता है, उदार बना देता है। इस वजह से जातक काफ़ी परेशान हो जाता है। अब डिपेंड ये करता है बृहस्पति आपकी कुंडली में कौन से भाव का स्वामी है। बृहस्पति जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आएगा, बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन आएगा आपको। तो कहीं ना कहीं आपने मान लीजिए कुछ अच्छा अगर प्राप्त भी कर लिया किसी केस में तो आपको फिर भी संतुष्टि नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति विस्तार का भी क्योंकि कारक है तो वो एक्सपांसन करता है चीज़ों का। जैसे आपने एक लोन ले लिया, फिर आप दूसरा लोन ले लेते हैं, उसको पहले वाले को चुकाते नहीं, दूसरी जगह से और आप कोई लोन उठा लेते हैं। इस तरीके से आप करते हैं। इसके अलावा कभी कभी आप दो प्रोफेशन को एक साथ करने को भी सोचेंगे तो यहाँ पर आपको मेजर इश्यूज आ सकते हैं। अब हम अगर इनकी दृष्टियों की बात करें तो चंद्रमा सबसे पहले आपके 12वें भाव को देखेंगे। 12वें भाव को देखने की वजह से आप काफ़ी कुछ जीवन में सीखेंगे। आप बहुत अच्छे क्रिएटिव स्किल्स वाले हो सकते हैं, बहुत कुछ नया अपने जीवन में हमेशा आप सीखते रहेंगे इस कंजक्शन की वजह से। लेकिन जब ये 12वें भाव को देख रहे हैं तो फालतू का जो बर्डन है आपके ऊपर, फालतू की जो आपके लाइफ में खर्चे हैं उनके आने की संभावना ज़्यादा है। साथ ही आपको माता जी की वजह से कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। माता जी की हेल्थ और स्वयं की आपकी मानसिक स्थिति की वजह से कोई ना कोई आपको बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। साथ ही आपके मन की जो भावनाएं हैं उनकी बात आप ज़्यादा सुनेंगे, आप अपनी खुद के मन की ज़्यादा सुनेंगे। अगर आप अपने दिमाग की सुनना चालू कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। बृहस्पति अब यहाँ पर क्योंकि वो छठे घर में तो है ही, तो बृहस्पति अगर अच्छा हुआ तो आपको कोर्ट केस वगैरह या जो भी आपके लाइफ में जो संघर्ष जिन क्षेत्रों में चल रहा है, आर्थिक स्थिति, उन सब में हालांकि मदद जरूर करेगा आपको बृहस्पति। लेकिन अगर बृहस्पति कमज़ोर हो गए तो फिर आपको संभालने वाला कोई नहीं है। अब देखिए बृहस्पति अगर आपका लग्नेश है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या ज़्यादा आने के चांसेज हैं। और बृहस्पति और चंद्रमा का यहाँ कंजक्शन होते हुए आप कभी कभी बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ भी जीने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आप उस लेवल तक पहुँच नहीं पाते लाइफ में। तो ये जो कंजक्शन है काफ़ी बार आपको परेशान भी करेगा तो काफ़ी मामलों में सपोर्ट भी करेगा। डिपेंड करता है इन दोनों के बीच में कितना डिग्री वाइज डिफरेंस है और क्या बृहस्पति यहाँ पर वक्री है। अगर बृहस्पति वक्री हो गया तो फिर आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ आएंगी और आप अपने ज्ञान का, अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का जातक कभी कभी दूसरों की लाइफ की टेंशन ज़्यादा रखता है, वो अपनी लाइफ की तुलना में दूसरों की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो क्या कुछ कर रहे हैं, इन सब की उसको चिंता ज़्यादा रहती है। तो आप कोशिश करें आप अपनी खुद की लाइफ पे फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर देखिए बृहस्पति क्योंकि 10th हाउस को देख रहे होते हैं, 10th हाउस को देखने की वजह से अक्सर जातक को अपने शुरुआती करियर में थोड़ी मेहनत के बाद ही जॉब मिल पाता है और जॉब में भी उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। वो काफ़ी ईमानदारी से अपना जॉब करेगा लेकिन फिर भी दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कलीग वगैरह या जो आपके बॉस वगैरह हैं वो सब आपका फ़ायदा ज़्यादा उठाएंगे और आपसे एक्स्ट्रा काम भी करवा लेंगे और पैसा आपको उतना ही देंगे। इसके अलावा फिर ये बृहस्पति का जो एस्पेक्ट जाएगा 12वें भाव पे जाएगा। 12वें भाव पे जाने की वजह से हमेशा आपकी लाइफ में खर्चे बढ़ते ही रहेंगे, खर्चे होते ही रहेंगे। कभी भी लाइफ में फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी है उसके आने के कम ही चांसेज हैं। फिर आपके बृहस्पति यहाँ से देखेंगे दूसरे भाव को। दूसरे भाव को जब वो देखेंगे तो अक्सर फैमिली के लिए कोई ना कोई इश्यू क्रिएट होता रहेगा, फैमिली के लिए कोई ना कोई खर्चा हमेशा होता रहेगा। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हो कुल मिला के। तो ये बृहस्पति का जो सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट है उसकी वजह से आपकी फैमिली की जो हालत है कभी कभी काफ़ी ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा अस्थिर हो सकती है और आपको आपकी फैमिली की चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी इस कंजक्शन के रहते हुए। अब आपको यहाँ पर आपके छठे भाव के स्वामी को देखना भी बहुत ज़रूरी होगा कि वो कौन सा ग्रह है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग भी आपको चेक करना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब भी बृहस्पति और चंद्रमा आपकी कुंडली में छठे घर में युति कर रहे हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।